ఛత్తీస్గఢ్లో నిన్న జరిగిన భారీ ఎన్కౌంటర్పై బీజాపూర్ పోలీసులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. यदि उत्तर में दिया अबुजमाड़ से शुरू करके बात करेगा, उधर स्थानीय पुलिस डीआरजी एसटीएफ सबके साथ मिलाकर बीएसएफ आईटीबीपी और दक्षिण बस्तर में जो स्थानीय पुलिस डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर्स के साथ मिलाकर जो सीआरपीएफ का बल कोबरा का बल काफ़ी एक बेहतरीन तरीके से कार्रवाई करते हुए जो नक्सली के सभी प्रकार के जो आधार क्षेत्र को ध्वस्त करने में उधर अपना सुरक्षा बल का शासन का प्रशासन का पहुंच को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। उस सिलसिला में कल के अभियान नेशनल पार्क इलाकों को जो नक्सल का आतंक को कम कराने के लिए उनकी गतिविधि कम कराने के लिए एक शुरुआती एक कार्रवाई के रूप में हम देख सकते हैं। आने वाला समय में भी हमारा तैयारी और हमारा कार्य योजना रहेगा। माओवादियों का कोई भी इलाका को हम उनके लिए सुरक्षित गढ़ मानने के लिए नहीं देगा। उन सभी इलाका में हम लोग का पहुंच और बढ़ते जाएगा, ऑपरेशनल रीच और बढ़ते जाएगा, ताकि क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से जीवन जीने के लिए उनका साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है और इस इलाका का एक नया पहचान मिल सकता है। नेशनल पार्क एरिया को देखा जाए तो मतलब एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के हिसाब से उनकी एक पहचान होना चाहिए, लेकिन नक्सल गतिविधि कारण से उसका दूसरा पहचान हो गए थे। इस पहचान को हम दोबारा है और जो वाइल्ड लाइफ का जो एक सैंक्चुरी के रूप में और अन्य जितना भी जो पॉजिटिव चीज़ के रूप में इसका एक पहचान होना चाहिए, उसी प्रकार का अबुजमाड़ क्षेत्र में भी हमारा प्रयास जारी है और बस्तर संभाग के अंदर सभी इलाका में हमारा ये प्रयास जारी रहा। और यदि पूरा संभाग के लिए बात करेगा, देखा जाए तो वर्ष 2025 में विगत 40 दिन में टोटल 65 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात हमने रिकवर किया थे और वर्ष 2024 में कुल 217 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें खासतौर पर जो स्टेट लेवल कमेटी का जो कई कैडर्स का इसमें शामिल रहा। स्टेट लेवल कमेटी का जो 6 बॉडी वर्ष 2024 में बरामद किए गए थे और 2025 में अभी डिविजनल कमेटी के खुंगा का तो आइडेंटिटी क्लियर हो गए थे। उम्मीद है मतलब शेष माओवादी कैडर का आइडेंटिटी में और भी कोई बड़े कैडर आने का सामने पहचान होने का चांस है। हम उसका जैसे जैसे शिनाख्ती होगा हम उसका खुलासा करेगा। और इस अभियान के संबंध में यदि मेरे से कोई पॉइंट छूट गए तो मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा जो बाकी पॉइंट को आप सामने रखिएगा। जी कोई पॉइंट छूट गए आपकी तरफ से राजेश जैसा यदि आप लोग की तरफ से यदि कोई प्रश्न हो तो फिर हम उसका एड्रेस करेगा। लगभग सभी पॉइंट्स क्लियर हो गई होगा। कल की तुलना में बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, सिर्फ जो अभी हमारे पास अपडेट वही है जो 5 जो शनाख्ती हुआ उसका अपडेट है। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, इस मुठभेड़ में जो हमारा दोनों शहीद जवान का जो आज प्रातः इधर उनका अंतिम सलामी डीजीपी साहब, एडीजी साहब और सम्मानित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में दी गई। उसके पश्चात हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके गृह जिला पार्थिव शरीर भेजा गया। अभी उनकी पार्थिव शरीर के जो गृहग्राम में अंतिम सलामी और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। और ये दोनों शहीद जवान का नमन करते हैं और हमारा दोनों घायल जवान जल्दी उनका चिकित्सा का जो इलाज का जो लाभ प्राप्त होकर जल्दी वो मैदान में लौटने की उनका इच्छा है, उसी अनुरूप आगे कार्रवाई भी होगा। और जैसा मैं इसमें आते मतलब इसकी मुठभेड़ के अलावा जो बाकी जो वर्ष 2024 लेकर इसको पूर्व में भी जैसे कई हमारा सुरक्षा बल साथी ने अपना जान का परवाना करके क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए बहुत समर्पित होकर काम किया। उन सब की शहादत हमारे लिए हमारा संकल्प के लिए एक प्रेरणा रहेगा। हम इस अवसर पर उन सभी शहीदों का नमन भी करते हैं और उनकी शहादत का प्रेरणा लेकर आगे हमारा जो कार्य जो बाकी है उस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में हम काम करेगा। जी आपको सर महाराष्ट्र के विशेष के जवान इसमें शामिल थे क्या सर? इस अभियान में प्रमुख रूप से जो प्रारंभिक जो अभियान में डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर का टीम शामिल थे और बाद में अभी आगे जो अभी सर्चिंग और रीइंफोर्समेंट टीम में जो डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर के साथ साथ सीआरपीएफ बल भी शामिल रहा है और सीएफ का जो तैनाती आसपास इलाके में वो तैनात रहा। महाराष्ट्र पुलिस का हमको काफ़ी अच्छा सहयोग इसमें मिला, जो इंटरस्टेट बॉर्डर से भी हमको कुछ कार्रवाई करना थे, इस पर कोऑर्डिनेशन में उनका सहयोग रहा। लेकिन जो अभियान में मूल रूप से ये जो हमारा
स्टेट के जो स्पेशल फोर्सेस ये शामिल रहा और इधर तैनात सीआरपीएफ का और अन्य बल इसमें आगे जो सपोर्टिंग रोल में उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और जैसा पूर्व में मैं बताया था इंडियन एयरफोर्स का भी इस कार्रवाई में उसके पूर्व में भी लगभग अनेक बार जो मैदान में कोई जवान घायल होते उसका तत्काल समय पर इवैक्यूएट करने से कई लोगों की जान बच गई थी। अनफॉर्चुनेटली कल हमारा दोनों जवान जिसका शहादत हो गई थी, मतलब वो तो काफ़ी एक वाइटल इंजरी थे जो मुठभेड़ में लड़ते लड़ते उनका शहादत हो गई। उनका इवैक्यूएट करने के तक हमारे पास मौका नहीं रह गए थे। बाकी 2 जवान जो घायल हो तो अभी जारी है, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। सर, बीजापुर सुकमा और तेलंगाना का जो बॉर्डर है उधर लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। जो 2-3 दशक से जो सड़कें बंद थी वो सड़कें वहाँ खुली हैं, वहाँ बसें चालू हो रही है। क्या नेशनल पार्क के उस इलाके में कैंप बहुत जल्दी खोले जाएंगे, सड़कें खोली जाएंगी उस तरफ की? सुरक्षात्मक कारणों से हम अभी ये खुलासा नहीं कर सकते कहाँ पर कैंप खुलेगा, कहाँ पर नहीं, अभी नहीं खुलेगा। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी इलाका महोदय के लिए एक सुरक्षित गढ़ अभी नहीं रह जाएगा। सभी इलाका में हमारा ऑपरेशन रिस्क तो बढ़ गई। वर्ष 2024 में यदि बात करें तो मतलब ऐसा कोई कोना नहीं रह गया बस्तर संभाग के अंतर्गत जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुँच पाया। अबुझमाड़ हो, नेशनल पार्क हो, दक्षिण बस्तर इलाका हो, जो तुलसी डोंगरी क्षेत्र हो, सभी इलाकों में हमारा टीम्स ऑपरेशनल रूप से पहुंच गए थे। विकास कार्य की दृष्टि से जहाँ जहाँ भी बेस कैंप्स लगते जा रहा है उसके आगे प्रत्येक हमारा सुरक्षा कैंप अपना पे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करके उसमें विकास कार्य जैसा उसमें सभी मूलभूत सुविधा है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आवक जावक की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना शासन का मंशा है। उसी के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का नियत निर्णय और भारत सरकार का भी अनेक योजना जिसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन का भी इसमें काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जिस अनुपात में नक्सली मारे गए सर, लगभग 31 नक्सली मारे गए, बड़े जो नक्सल कैडर हैं उनकी मौजूदगी की सूचना थी, तो कौन कौन से ऐसे बड़े नक्सली उस इलाके में ऑपरेट करते हैं सर? और क्या कुछ इस जो आइडेंटिफाई नहीं हुए इसमें कुछ बहुत बड़े नाम हो सकते हैं सर? जैसे जिसके 5 लोग आइडेंटिफाई हो गए थे, ये हुंगा जो वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव है, ये अपना आप में एक बड़ा इसमें पूरा एक डिवीजन का जैसे बस्तर संभाग में 6 डिवीजन है, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, दरबार डिवीजन, इस प्रकार के 6 डिवीजन है। इस डिवीजन का एक जो उनका डिवीजन का जो हेड है, जो सचिव है, वो इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी मारा गया। उसके लिए वेस्ट बस्तर डिवीजन के लिए काफ़ी बड़ा एक झटका है और आने वाले समय में हमारा ये बढ़त को और आगे भी ले जाकर इस जो डिविजनल कमेटी मेंबर के हिसाब से 8 लाख का इनामी है ये। और जैसे इनाम से ज़्यादा उनका जो कारनामा है इस इलाका में जो कई आतंकी घटना का शामिल रहा, मतलब उसका पीछे मास्टरमाइंड रहा, उसी हिसाब से इस क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ा एक राहत है। और अभी भी हमारा अपील यथावत है, अभी महोदय के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करे, एक सामान्य जीवन जिए। क्षेत्र में अभी विकास कार्य आगे जा रहा है और प्रजातंत्र के व्यवस्था का मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास हो रहा है, इसमें भागीदारी बने और एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के लिए अभी भी उनके पास विकल्प है। जो बाहरी जो माओवादी जो नेता लोग की इसमें जंगल में आकर पहले जो भी कारण से वो संगठन में जुड़ गए थे, लेकिन अभी कम से कम जो बाहर का माओवादी लीडरशिप का इरादा है, जो विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी इस प्रकार का मानसिकता समझकर हिंसा त्याग करके हथियार छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करे, एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका अभी भी एक ऑप्शन है, नहीं तो फिर गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। सर, देश में और छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जो एरिया माना जा रहा था अब तक नेशनल पार्क और अबुझमाड़ है, क्या अब लग रहा है कि अब वो एरिया भी सुरक्षित अब नक्सलियों के लिए नहीं, अब वहाँ भी लगातार ऑपरेशन होंगे? जैसा पूर्व में मैंने बताए थे, जैसा कोई भी इलाका बस्तर संभाग के अंतर्गत महोदय के लिए एक सुरक्षित गढ़ नहीं रह जाएगा। सभी इलाका में हमारा ऑपरेशन पूर्व में भी जैसे विगत 1-1.5-2 साल की बात करेगा, सभी नूक एंड कॉर्नर ऑफ बस्तर रेंज हमारा ऑपरेशन रीच बढ़ गए थे। उस सफलता भी जैसे वर्ष 2024 में देखा जाए सबसे अधिक सफलता इसमें अबुझमाड़ क्षेत्र में, नारायणपुर जिला का अबुझमाड़, बीजापुर का भी, दंतेवाड़ा, सिमवर्दी में भी अबुझमाड़ क्षेत्र में हमको 120 से अधिक महोदय के डेड बॉडी वर्ष 2024 में रिकवर किए थे। जो इलाका नॉर्मली हम पहुँचने में थोड़ा कई चैलेंज को सामने करना पड़ते, उन इलाका में जाकर इस प्रकार का बड़ी बड़ी सफलता ले आना है, महोदय को झटका देना अपना आप में इस बात को संकेत देते हैं हमारा प्रायोरिटी क्या होगा और ये कितने साल से रहा है इस संगठन में?
इसके बारे में कुछ प्रोफाइल आप बता पाएंगे? सर मतलब कि 20 साल से ऊपर भी होगा इसका, अभी एग्जैक्ट तो भी बता पाना मुश्किल है। मतलब 20 साल से सक्रिय है। सक्रिय है। एज तो 40 to 45 का 45 होने के का आसपास, है। 45 to 50 अभी होगा। जैसा पूरा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसका शिनाख्त थोड़ा कंफर्म हुआ, इसका क्राइम रिकॉर्ड और एज और निवासी कहाँ का है, ये पूरा प्रोफाइल हम थोड़ी देर में जैसा जैसा हमारा स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट रहते हैं वो उसके हिसाब से जारी करते हैं। सर ये जो 2024 में जो 204 नक्सली मारे गए हैं सर, तो इन पर लगभग टोटल कितने का इनाम होगा सर, कुछ एक 2024 में 217 माओवादी बस्तर संभाग में मारे गए थे, उसके ऊपर इनाम लगभग 1 करोड़ 80 लाख का इनाम थे। इस इनाम राशि जैसा आमतौर पर जो नक्सली के ऊपर जो इनाम घोषित होते वो जैसा यदि आत्मसमर्पण करते उनका पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होते, यदि वो मुठभेड़ में मारा जाते या गिरफ्तार होते उसका टीम का जो सदस्य है सभी प्रकार का जो कमांडर से लेकर नीचे जो लास्ट जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य तक उसके जिसका जो भूमिका था उसी हिसाब से उनका इनाम राशि का ये जीते थे। उसके लिए काफ़ी एक प्रोसीजर है, पूरा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंप्लीट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में उसका अप्रूव हो ताकि इसमें इनाम का वितरण और इनाम का जो प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई ये शिकायत ना रहे, उसके लिए पूरा प्रोसीजर का पालन करके जो पुलिस मुख्यालय लेवल पर उसका सही समय पर सही निर्णय लिया जाते। सर जिस इलाके पे मुठभेड़ हुई है जहाँ पे 31 माओवादी को ढेर किया गया, एक तरीके से वो नक्सलियों का पनाहघर कहा जाता था, इस तर्ज पे ऑपरेशन की जा रहे हैं, पुलिस के जवान लगातार सफलता मिल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय किया है मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2026 तक हो जाएगा जैसा शासन की मंशा है जो आगे में बहुत जल्दी दोनों भारत सरकार का और